नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए हैं, और यदि पुराने लोग सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। मेंडल का नियम संबंधित है तो आनुवांशिकता से मेंडल का नियम संबंधित है। स्टील पर जिंक की परत चढ़ाने के लिए क्या कहा जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सूक्ष्म कणों की किसी द्रव या गैस में दिशाहीन स्वच्छंद गति को क्या कहते हैं? तो ब्राउनियर मूवमेंट कहा जाता है। विज्ञान की शाखा फोटोसोनिक्स से किसका अध्ययन किया जाता है? तो फोटोसोनिक्स से पौधों पर ध्वनि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। क्रेस्कोग्राफ यंत्र से क्या जाना जा सकता है? तो पौधों के बढ़ते दर को जाना जा सकता है। प्रोटीन किनसे मिलकर बने होते हैं? तो एमिनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं। विटामिन सी अम्लीय है या क्षारीय? तो विटामिन सी आपका अम्लीय है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो क्षणिक आवेश को जो है मापा जाता है बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर से, ठीक है, ट्रांजिएंट चार्ज को। शंट का स्थायी रूप से उपयोग किस यंत्र में किया जाता है? तो अमीटर में शंट का उपयोग किया जाता है। रक्त कोश में रक्त किस रसायन के साथ मिलकर जो है रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट के साथ मिलाकर रखा जाता है। कॉपर सल्फेट को किस अन्य नाम से जाना जाता है आमतौर पर? तो ब्लू विट्रॉल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर से संबंधित शब्द कोबोल का अर्थ क्या है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल का अर्थ होता है। गैस विसरण का नियम क्या होता है? तो गैस विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो ग्राम द्वारा गैस विसरण का नियम जो है प्रतिपादित किया। लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? तो सरकार के विरुद्ध खेड़ा के किसानों का असंतोष था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने अंततः किस समय पर भारत से वापस चले जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो जून 1948 को यह घोषणा हुई थी। चिटगांव शस्त्रागार पर हमला करने वाले क्रांतिकारी दल का नेता कौन था? तो सूर्यसेन थे हमला करने वाले क्रांतिकारी दल के नेता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पर अंगीकृत हुआ था? तो बंबई में जो है अंगीकृत किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग सम्राट पंचम जॉर्ज के भारत आगमन के समय वायसराय था। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भगत सिंह ने पुलिस जो है कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की? तो सैंडर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी का यह निर्णय था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। 1857 के विद्रोह में नाना साहेब ने कहां पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कानपुर में नाना साहेब द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए लॉर्ड डलहौजी ने क्या बहाना बनाया था? तो अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। सन्यासी विद्रोहियों ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र सरकार बनाई? तो बोगरा और मेमन सिंह जो है स्वतंत्र सरकार बनाई गई थी। 1840 के लगभग किसने कूका आंदोलन आरंभ किया? तो गुरु राम सिंह द्वारा कूका आंदोलन आरंभ किया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 में भारतीय विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? तो डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था भारतीय विद्रोह को। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बहिष्कृत भारत पत्रिका प्रारंभ की गई थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। हमने भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से पूछे जा रहे 10,000 जीके जीएस के जो है एमसीक्यू प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर ली है और ये पीडीएफ आपको 99 रुपए में मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू हर एक बच्चे को ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम क्या आप तैयारी कर रहे हो पीएससी एसएससी, ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे, जहां जहां स्टेट लेवल के एग्जाम जहां जहां की आप तैयारी कर रहे हो, बीडीओ का निकला है, यूपी पुलिस एमपी पुलिस, हर एग्जाम में आए हुए 10,000 क्वेश्चन पिछले 30 साल से 12 रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ है। ये 300 रुपए की पीडीएफ अभी 99 रुपए मिल रही है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 62 65 64 73 13, इस नंबर पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो या कॉल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध किससे था? तो अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से संबंध था माउंटबेटन योजना का। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रयोग कहां पर किया था? तो चंपारण बिहार में सबसे पहले किया था, सर्वप्रथम किया था। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन द्वारा पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो हर्यक वंश मगध का प्रथम राजवंश था। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखूर कहा जाता था। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? तो ये चलाया था गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा। विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य विशिष्टता द्वैत के प्रवर्तक थे। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय चोल वंश का संस्थापक था। आगरे का लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? तो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो महाभाष्य ग्रंथ से प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद का है? तो ऐतरेय ब्राह्मण आपका ऋग्वेद का है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो हेरोडोटस हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी? तो अल बरूनी द्वारा किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी गई। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? तो राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी खरमेर राजा ने। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सिंचाई कर था हक ए शर्ब। चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को सौंपा था, कहाँ की शासिका थी? तो ये अहमदनगर की शासक थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी ने रेल यातायात का आरंभ किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? तो इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का मुख्य भाग बनवाया गया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पल्लव वंश के नंदी वर्मन नेक द्वारा ये जो है मंदिरों का निर्माण कराया गया था। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो आहत सिक्का कहा जाता है प्राचीनतम सिक्कों को। विश्व दुखों से भरा है, इसका सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहां से ग्रहण किया था? तो उपनिषदों से ग्रहण किया था। विश्व दुखों से भरा है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्ति भूमि कहलाती थी, तो चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी, जो कि ब्राह्मणों को दी गई थी कर मुक्त भूमि। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदारी था? तो पाल वंश था जिसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदारी की थी। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की? तो 1570 में तिरुमल ने जो है आराविडु वंश की स्थापना की थी। नगर इतनी पूरी तरीके से उजड़ गया है कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता भी नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य किसने बोला था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने बोला था कि राजधानी तो बदल दी, लेकिन अब जो नगर बचा है उसमें एक कुत्ता या बिल्ली भी नहीं दिख रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्गीकृत सस्य, मौसम तथा सस्य पारिस्थितिकी जोन की संख्या क्रमशः कितनी है? तो सस्य मौसम 15 और सस्य जो पारिस्थितिकी जोन 131। स्वपरागण प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो स्वनिषेचन से संबंधित है स्वपरागण। पशुओं में नए पैदा हुए बछड़े को खीस मतलब कोलोस्ट्रम कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? तो लगभग 10 दिनों तक पिलानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पशुधन के क्षेत्र में गाय में दुग्ध ज्वर रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो कैल्शियम की पोषक तत्व की कमी से दुग्ध ज्वर रोग होता है, मिल्क फीवर। आलू के चिप्स बनाने हेतु कौन सी प्रजाति योग्य होती है? तो आलू चिप्स सोना नाम की प्रजाति से आलू के चिप्स बनाए जाते हैं। फूल गोभी में व्हिपटेल व्याधि किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो मॉलिब्डेनम यदि कम हो तो फूल गोभी में आपकी व्हिपटेल नाम की व्याधि या रोग हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। पायराइट का सूत्र क्या है? तो FeS2 पायराइट का सूत्र है। ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करने वाला पशु पक्षी कौन सा है? तो चमगादड़ ध्वनि को आंख की भांति उपयोग करता है। मनुष्य शरीर में कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो एनिमल दांतों का जो है मनुष्य शरीर में सबसे कठोरतम पदार्थ है। एक हार्ट बीट में अनुमानतः कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकेंड एक हार्ट बीट में लगता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमकेश बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। भारत के संविधान
के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 में ये दिया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, जो भी पहले हो जाए नियुक्त हो जाएंगे, सेवानियुक्त हो जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष लेगा कि वो धन विधेयक है या नहीं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो संविधान उपचारों के अधिकार को उन्होंने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? तो मंत्रिमंडल से उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है राष्ट्रपति। संविधान सभा के भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 51 में दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है? तो समवर्ती सूची में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों में से बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थानों की स्थापनाओं तथा उनके प्रबंधन के अधिकार से है। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? तो बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो अनुच्छेद 48A के अंतर्गत यह अधिकार मिला है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत यह जोड़ा गया। किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता। कुल मिला के यदि वो चाह लेना दोनों सदन, तो राष्ट्रपति को करना ही पड़ेगा संविधान संशोधन। तो 24वें संशोधन 1971 में यह जोड़ दिया गया था। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो मूल संविधान में 20 राज्यों का उल्लेख था। दादर एवं नगर हवेली भारत में शामिल होने के पूर्व किसके उपनिवेश में थी? तो पुर्तगाल के उपनिवेश में थी। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुई थी। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था, तो ये 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्तनों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है गठन किया गया? तो फजल अली की अध्यक्षता में यह गठन किया गया था। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वैधानिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। पहले यह मौलिक अधिकार में था। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता मतलब अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम को मान से पारित किया गया था? तो 1946 में सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया था? तो 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद मतलब सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो वीवी गिरि जी निश्चित कोटा प्राप्त करके जो है निर्वाचित हुए थे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था। हमने भारत के सभी एग्जाम में पिछले 30 साल से पूछे जा रहे 10,000 जीके जीएस के जो है एमसीक्यू प्रश्न की पीडीएफ तैयार कर ली है और ये पीडीएफ आपको 99 रुपए में मिल जाएगी। व्हाट्सएप के थ्रू हर एक बच्चे को ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम क्या तैयारी कर रहे हो, पीएससी, एसएससी, ठीक है, इसके बाद आपका रेलवे, जहां जहां स्टेट लेवल के एग्जाम जहां जहां की आप तैयारी कर रहे हो, वीडियो का निकला है, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, हर एग्जाम में आए हुए 10,000 क्वेश्चन पिछले 30 साल से 12 रिपीट हो रहे हैं। एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव टाइप पीडीएफ है। ये 300 रुपए की पीडीएफ अभी 99 रुपए मिल रही है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा 62 65 64 73 13। इस नंबर पर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर आप जो है मैसेज कर सकते हो या कॉल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कॉल करके बात कर सकते हो। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके ये 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं। जिसको भी पीडीएफ चाहिए ऊपर दिए गए नंपर पर कॉल कर लेना।